हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस फॉर टाइम ऑफ सप्लाई। हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है, तो अब हमें उसका टैक्स इनवॉइस के परस्पेक्टिव से भी देखना है। ठीक है, वाई टाइम ऑफ सप्लाई, क्यों टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट इन टाइम वेयर द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अराइजेस। ठीक है, टाइम सप्लाई क्यों ज़रूरी है? टाइम ऑफ सप्लाई ये वो टाइम होता है जब क्या होती है, एक टैक्स पेयर पे लाइबिलिटी हो जाती है कि अब तुम्हें टैक्स पे करना है। ठीक है, वो समय होता है उसके लिए। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि वो किस समय क्या कर सकता है, अपना टैक्स इनवॉइस बना सकता है। मेनली चैप्टर यही है। तो जब उसको परचेस का ऑर्डर मिला, तब एग्रीमेंट साइन किया, तब अपना गुड्स डिस्पैच या डिलीवर कर रहा है, तब अपनी सर्विसेज दे रहा है, तब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है, तब पेमेंट जब मिल रही है उसको, तब डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन द बुक, जब वो पेमेंट अपने बुक्स में इंटर कर रहा है तब, या जब वो अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तब वो टैक्स इनवॉइस कब बना सकता है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे। इसमें दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक रिसिपिएंट डेफिनेशन और एक सप्लायर डेफिनेशन। रिसिपिएंट डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ कंसिडरेशन इज़, जो पैसे दे रहा है वही रिसिपिएंट होता है। ध्यान रखिएगा, वो कंसिडरेशन दे रहा है किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। नॉट पेबल फॉर गुड्स, नॉट पेबल फॉर सर्विस, इंक्लूड एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ। या तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गुड्स के लिए नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज के लिए नहीं दे रहे, लेकिन कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो रिसिपिएंट ही होगा। या तो अगर उनके बिहाफ पे कोई एजेंट भी पेमेंट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? रिसिपिएंट मानते हैं। ठीक है, सप्लायर की डेफिनेशन क्या होती है? इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज मीन द पर्सन सप्लाइंग द गुड्स, सप्लाइंग द सेट गुड्स एंड सर्विसेज, वो पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है। एंड इंक्लूड एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच। ठीक है, या कोई ऐसा एजेंट जो उनके सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा हो, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन का? What will be the last date for issue of invoice? ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आखिर लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस क्या है, ये देखना, ये समझना। ठीक है, कि आखिर किस डेट, कौन सी आखिरी तारीख तक हम क्या कर सकते हैं? इशू ऑफ इन्वॉइस जारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट विल ट्राई टू कलेक्ट इन द अर्लियर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई भी क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उसको क्या हो, अपना टैक्स मिल जाए। ठीक है, सेक्शन 31 टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू टैक्स इनवॉइस इज फॉर गुड्स के लिए कौन कौन से सेक्शंस है? 1, 4 और 7 पढ़ना है। सर्विसेज के लिए 2, 5, 6 और ये रूल क्या पढ़ना है? मैं रूल 47 पढ़ना है। ठीक है, ये फॉर गुड्स इनवॉइस डाटा शैल बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ। गुड्स के लिए क्या इनवॉइस डाटा हम कब बना सकते हैं? या तो उसी दिन या तो उसके पहले। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, जब क्या वो अपने गुड्स को डिस्पैच कर दे उस दिन बना सकता है, या तो उसके पहले जब उसको ऑर्डर मिला हो तब भी वो बना सकता है। ठीक है, नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स नहीं हो रही है, देन डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल द रिसिपिएंट, जब क्या डिलीवरी मिल जाए, ठीक है, या रिसिपिएंट तक माल पहुंच जाए, तब वो क्या कर सकता है? अपना इनवॉइस बना सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर जैसे कि कोई चीज़ें होती है ना, कि जैसे कि हम महीने भर उसको सप्लाई कर रहे हैं, वो महीने के आखिरी में हमें इनवॉइस बना के दे रहा है, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है तब क्या होता है? ठीक है, सक्सेसिव स्टेटमेंट, जब उसको क्या हो, एक स्टेटमेंट कंटिन्यूअस सप्लाई हम कब मानते हैं? जब उसको लगातार क्या हो, कोई जो रिसिपिएंट है वो उसको क्या करे, स्टेटमेंट बना बना के देता रहे कि हाँ अभी तक आपने इतने सामान भेजे हैं, इतने सामान भेजे हैं, और उसको क्या हो, सक्सेसिव पेमेंट्स मिलती रहें। ठीक है, आर इन्वॉल्व। Invoice shall be issued before or at the time of each statement or payment as the case may be। वो इन्वॉइस कब कब बना सकता है? हर स्टेटमेंट के बाद बना सकता है, या हर पेमेंट के बाद वो बना सकता है। ठीक है, जब जब उसको पेमेंट या स्टेटमेंट मिल रही हो वो इन्वॉइस बना सकता है। इन केस ऑफ गुड्स सेंड्स और टेकन और अप्रूवल फॉर सेल और, ठीक है, जब गुड्स सेंड हो गई है या अप्रूव कर दिया गया सेल के लिए, तब क्या होता है? अर्लियर ऑफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 2 month फ्रॉम सच। ठीक है, 6 month फ्रॉम सच, या तो इन दोनों में से जो भी जल्दी हो, या तो सप्लाई के टाइम में या 6 महीने तक। अगर जैसे कि बोल दिया गया है कि 6 महीने बाद हो जाएगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है, या तो
सप्लाई के टाइम पे हमें इन्वॉइस बनाना पड़ता है। इन दोनों में से जो भी पहले होता है हम वही काम करते हैं। फॉर सर्विस इन्वॉइस डाटा शैल बी, सर्विसेज के लिए क्या होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो उसके पहले या तो टाइम। इसके लिए हमें सेक्शन 2 प्लस रूल्स 47 पढ़ना है, ठीक है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, इफ सप्लायर इंश्योरर बैंक NFC 45 डेज, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ सप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर क्या होता है उसको इन्वॉइस बनाना पड़ता है। अगर सप्लायर इंश्योरर है, बैंक है, NBFCs है तो उसको 45 डेज की राहत मिली होती है, ठीक है। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन बाय अबव काइंड ऑफ सप्लाईज देन बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर और एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, ठीक है। अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन से, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं अपने ब्रांच में ही हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है एक क्वार्टर के एंड में कर सकता है, या तो जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज़ की एंट्री कर रहा है तब कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर किसी सर्विस का कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है तब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई में अगर पहले या तो कुछ चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी में ड्यू डेट लिखी होती है, तो उसमें तो कुछ बनता ही नहीं है। नॉट असर्टेनेबल अगर नहीं है, पेमेंट लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया है कि अगर जो काम चल रहा है वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तब पेमेंट मिलेगी, ठीक है। सप्लाई सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज देन ऑफ सीज एंड टू बी एक्सटेंड सप्लाई मेड, ठीक है। ये क्या होगा अगर बीच में कोई हम क्या करते हैं इवेंट को तोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, तो जितना काम हुआ है और जब पेमेंट दिलाया है उस दिन हम क्या करेंगे अपना टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं, ठीक है। ये एक समरी टेबल है जो अभी तक मैंने बताया। गुड्स और सर्विसेज के लिए नॉर्मल रिमूवल और डिलीवरी के लिए 30 डेज़ या 45 डेज़, कंटिन्यूस सप्लाई के लिए स्टेटमेंट मिलता है या पेमेंट मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो तब के लिए, अदर के लिए सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ, ठीक है। अदर्स के लिए क्या है अप्रूवल मिल जाता है या तो टाइम ऑफ सप्लाई के 6 महीने के अंदर अंदर, जब माल वापसी आता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। सीज बिफोर कंप्लीशन टिल डेट, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर डेट से पहले, अगर जब ख़त्म हुआ है उस दिन हम क्या करते हैं अपना टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताती आ रही हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम तक मेरे वीडियोज़ कंप्लीट नहीं होते हैं, और चांसेस है कि नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है, मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि पूरे GST की 2 कॉपी भरी हुई है और उनके वीडियोज़ बनाना थोड़े टफ़ है। मुझे पढ़ना पड़ता है, आप लोगों के लिए समझना पड़ता है, फिर आप लोगों को समझाती हूँ ताकि मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। तो अब तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल, बहुत कंफर्टेबल प्राइस का नोट्स है आपके लिए। जैसा आपको सुटेबल पड़े आप वैसा करिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा, निगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मैं अपने नोट्स बेच रही हूँ या ऐसा कुछ भी कर रही हूँ या नोट्स बेचने के लिए आई हूँ। बिल्कुल भी बैड कमेंट्स मत करिएगा और बैड थिंकिंग भी मत रखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्रॉमिस है मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।